अस्सलामुअलैकुम। अभी मैं बताने लगी हूँ कि ब्रांडेड स्टाइल में इलास्टिक जो है वो कैसे लगाते हैं। फ्रंट पे बेल्ट होती है और बैक साइड पे इलास्टिक होती है। यहाँ पे मैं अपनी बेल्ट का साइज़ जो है वो 10 इंचेस ले रही हूँ। टेन इंचेस पर मैंने पहले मार्क कर लिया है। अब मैंने 10 से दूसरी साइड पर 2 इंचेस जो है वो प्लेट डालने के लिए निशान लगाया है। मतलब ये टोटल मैं अब यहाँ पर 14 इंचेस ले रही हूँ, जिसमें से 2 इंच की मैं प्लेट डाल लूँगी और 10 इंच जो है वो दरमियान में रह जाएगा। मैं 4 इंच पे जो है वो प्लेट डालूँगी। 4 इंच पे भी मैं इस पर निशान लगा लूँगी दोनों साइडों पर। अब 2 इंच पे जो मैंने मार्क लगाया था उन दोनों मार्कों में ज्वाइन करूँगी और बैक साइड पर सिलाई लगाऊंगी 4 इंच पर। यहाँ पर भी मैं अब 4 का मार्क लगा लेती हूँ। यहाँ पर मैं तिरछी सिलाई लगा लूँगी, ऊपर से खुली और नीचे से आके ये नैरो हो जाएगी। यहाँ पे मैं पैटर्न भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि इस तरह से आपने सिलाई लगानी है। मैंने सिलाई लगा ली है, दोनों साइड्स पे प्लेट डालनी है। इसकी कटिंग मैंने पहले भी की हुई है, वो आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। अब ये 10 इंचेस है यहाँ पर दरमियान में, तो मैं छोटे छोटे कट लगा रही हूँ। और ये मैंने बेल्ट ले लिया है 10 इंच का। आपने ख्याल रखना है कि आपका बेल्ट और आपकी इलास्टिक का साइज़ जो है ना वो सेम होना चाहिए चौड़ाई में। और लंबाई जब आप इलास्टिक की लेंगे तो आप अपने पुराने ट्राउज़र की इलास्टिक को मेजर कर लें और उसमें से जितना आप बेल्ट लगा रहे हैं उसको माइनस कर दें। सिंपल मेथड में अगर आपका नहीं भी बेल्ट वाला ट्राउज़र, तो आपने क्या करना है, अपनी इलास्टिक को मेजर करना है और उसमें से एक हिस्सा जो है वो बेल्ट का और 2 हिस्से जो हैं वो इलास्टिक के लेने हैं। ये मैंने यहाँ पे हार्ड बुकरम ली है बेल्ट के लिए और इसको ऐसे पेस्ट कर देना है। मैंने इसको पेस्ट कर दिया है प्रेस के साथ। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इलास्टिक का फिर बता देती हूँ। आपने अपने ट्राउज़र की इलास्टिक का साइज़ लेना है और आपने उसका 2 हिस्से जो हैं वो लेने हैं और एक हिस्सा बेल्ट के लिए। अब यहाँ पे मैंने इलास्टिक को इसमें लगाना है कपड़े के साथ और फिर यहाँ पे 2-3 सिलाइयाँ जो मैंने बेल्ट लगाया है उसके साथ ही मैंने इलास्टिक को रखना है और यहाँ पर सिलाई लगाकर उसको पक्का कर लेना है। अब देख लें, ये सिलाई जो है मैंने इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी, कपड़े के ऊपर लगानी है। इस बात का ख्याल रखें। मैंने इलास्टिक को बेल्ट के ऊपर रख के वहाँ पर सिलाई लगा दी है, 2 सिलाइयाँ लगा दी हैं। इस बात का ख्याल रखें कि आपने जो है सिलाई जो है वो इलास्टिक के ऊपर ना लगे, सिर्फ कपड़े के ऊपर लगे।
इलास्टिक थोड़ी होती है, कपड़ा ज़्यादा होता है। मैं इलास्टिक को, सुई को कपड़े में रख के इलास्टिक को ऐसे खींच लूँगी, क्योंकि इलास्टिक के ऊपर मैंने सिलाई नहीं लगाई हुई। इलास्टिक को मेजर करने का फिर मेथड बता देती हूँ। आप अपना ट्राउज़र लें जिसकी इलास्टिक बिल्कुल फिट है, लूज़ ना हो, उसको आप मेजर करें। उसमें से एक हिस्सा जो है वो बेल्ट का और 2 हिस्से जो हैं वो आपने इलास्टिक के लेने हैं और एक हिस्सा आपने छोड़ देना है। मतलब 4 हिस्से लेंगे तो एक हिस्से की बेल्ट और 2 हिस्से की आपने इलास्टिक लेनी है। अच्छा, ये कपड़ा जो है ये मैंने स्ट्रेट पैंट वाली इसकी कटिंग की हुई है। इसमें मुझे ना कपड़े में चुन्नट डालने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बैक साइड जो है इसकी आसन ज़्यादा होता है और फ्रंट का आसन कम होता है। तो यहाँ पे अगर आप सिंपल शलवार की भी सिलाई कर रहे हैं तो आप जब भी बेल्ट फोल्ड करते हैं तो उसमें एक हल्का सा 1-2 चुन्नट डाल लिया करें। यहाँ पे फिर इलास्टिक को खींच रही हूँ। सिलाई आपने कपड़े के ऊपर नहीं लगने देनी। आधे पाँव का गैप जो है वो इलास्टिक और कपड़े का छोड़ते जाएं। नाखून से ही उसका बना लिया करें रास्ता। कपड़े में अगर चुना डाल लेंगे तो फिर जो है सही से डलता रहेगा। तो इसको मैंने बेल्ट के ऊपर ही रखा था, इलास्टिक को जहाँ पे बेल्ट बिल्कुल ख़त्म हो रहा था वहाँ पे रखा और फिर मैंने इसको 2-3 सिलाइयाँ लगा दी थी। इलास्टिक एक साइड से मेरी सिक्योर हो गई थी। मैंने इस तरह से इसको सिलाई लगाते जाना है, थोड़ी एहतियात के साथ, कपड़ा ना आए। और जब भी आपने इलास्टिक को खींचना हो तो सुई अंदर कर लें। अब ये मैं फिर जो है ना वो बेल्ट के साथ इलास्टिक को मिला रही हूँ अच्छे से सीधा रख के। मैं छोटी सीज़र के साथ इसको सीधा कर रही हूँ। करने के बाद मैंने इसको फिर कपड़े को फोल्ड किया और फिर सिलाई लगा देनी है और फिर उसको स्क्वायर कर देना है जहाँ से मैंने इसको मिलाया था। इलास्टिक और बेल्ट दोनों के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। बहुत आसान मेथड है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ट्राई करेंगे तो लग जाएगी। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।